अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीकाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा मकसद है वो ये है कि कौन से रिसीवर में कौन सा फ़्लैश आईसी इस्तेमाल करना चाहिए। अक्सर दोस्तों के कमेंट हैं कि हम कौन सा फ़्लैश आईसी यूज़ करें, पहले हमारा फ़लाँ लगा हुआ है तो अब हम कौन सा लगाएं। तो इसके अलावा जो हमारे मेगा ई शॉप वाले ऑनलाइन शॉप वाले नवीद भाई हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ फ़्लैश आईसी सेंड किए थे और कहा था कि इन पे कोई एक्सपेरिमेंट करें और बताएं ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए और उनको अच्छी चीज़ भिजवाई जाए। तो ये कन्फ्यूजन अक्सर रह ही जाती है। इस पे फ़्लैश आईसी पे ऑलरेडी मैं एक डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये उसमें एडिशन करेगी, आपकी नॉलेज में कुछ इजाफ़ा करेगी वीडियो। अभी भी काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट हैं कि कौन सा फ़्लैश आईसी यूज़ किया जाए। बहरहाल इसमें चंद चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि मार्केट में इस वक्त जो फ़्लैश आईसी इजीली अवेलेबल है वो विन बॉन्ड का है। विन बॉन्ड के फ़्लैश आईसी आपको पैकिंग में मिल जाएं या विदाउट पैकिंग मिल जाएं, कोई हर्ज नहीं है, एक जैसे हैं। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, वो भी मैं आपको जो है क्लियर कर देता हूँ। तो इसके ये जो फ़्लैश आईसी विन बॉन्ड का है, इसमें अभी मोबाइल में शायद आपको ज़्यादा क्लियर नज़र ना आए। इसमें एक ऐसी आईसी ऐसा है जिस पे प्रिंट किया हुआ है। ये आईसी ऐसे ही हैं जिसमें प्रिंट किए हुए हैं और इसमें जो एक नंबर का डॉट बना होता है वो भी प्रिंट किया हुआ होता है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि कुछ आईसी ऐसे हैं जिनमें डॉट बना होता है, जिनमें पंच किया होता है, यानी गढ़ा खोदा होता है। विन बॉन्ड के कुछ आईसी ऐसे भी हैं। एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ गुजरी है वो ये है कि जिन पे पंच किया हुआ है ये किसी किस्म का कोई ट्रबल नहीं करते, जबकि जो प्रिंटेड हैं, जिन पे प्रिंट किया गया है, जिन पे डॉट जो है लगाया गया है कलर से, वो कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनमें 8888 हो गया, 1506 जैसे ये है प्रिंट किया हुआ है, इनमें ये प्रॉब्लम करती हैं और बाकी रिसीवर्स में ये चल भी जाती हैं। तो बहरहाल अब इसके पीछे क्या कहानी है वो तो खैर मुझे नहीं मालूम। बहरहाल ये एक थोड़ा सा डिफरेंस था जो एक्सपेरिमेंट से गुजरा है, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब बात आती है कि कौन से बोर्ड पे कौन सा आईसी लगाया जाए। वैसे तो ये जो विन बॉन्ड आईसी है आपका, ये यूँ समझ लें 95% बोर्ड्स पे आपका वर्क करता है। चाहे वो रिसीवर का बोर्ड हो, चाहे एलईडी टीवी का बोर्ड हो, चाहे कोई और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, डीवीआर हो, कोई भी हो, क्योंकि मोस्टली मार्केट में मिलते ही यही आईसी हैं और हम तो अक्सर यही रिप्लेस करते हैं। बात आती है कि हम आईसी रिप्लेस क्यों करते हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। अभी मेरे पास भी कुछ दोस्त रिपेयरिंग के लिए बॉक्स भेजते हैं। होता ये है कि उनसे आईसी उतारते वक्त उसकी कोई लेग टूट जाती है, आईसी की पिनें टेढ़ी हो जाती हैं, या हमें कुछ बहुत रेयर केसेस में हमें डाउट होता है कि ये आईसी ख़राब हो चुका है। ये भी एक मेमोरी है, जैसा कि हमारा कार्ड रीडर होता है, कार्ड होता है मेमोरी कार्ड, एसडी कार्ड, वो ख़राब हो सकता है, तो ये भी ख़राब हो सकती है। सम टाइम ऐसा होता है कि इसमें सॉफ्टवेयर हो भी जाता है, रीड भी हो रही होती है, इरेज भी हो रही होती है, फिर भी डिस्प्ले नहीं दे रही होती। एलईडी टीवी के केस में या रिसीवर के केस में, उस केस में फिर हम आईसी चेंज करके देख लेते हैं। आईसी का फॉल्ट आता है। बहरहाल यूँ समझ लें इसमें बैड सेक्टर भी आते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं और हमारा प्रोग्रामर हमें नहीं बता रहा होता, लेकिन वो फर्मवेयर करप्ट करती हैं। तो इस वजह से हम फ्लैश आईसी चेंज करते हैं। वैसे फ्लैश आईसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आ जाती है कि कौन से बोर्ड पे कौन सा फ्लैश आईसी लगाना चाहिए। तो ये एक बोर्ड है, ये यूँ समझ लें 3510C वाला F1 F2 HD रिसीवर वाला बोर्ड है, जिस पे विन बॉन्ड अगर आप लगाएंगे, ब्लैंक खाली विन बॉन्ड लगाएंगे और उसके बाद चैनल स्कैन करेंगे तो ये डाटा स्टोर नहीं करता। सिर्फ एक ही ये बोर्ड है। अगर आप इस पे विन बॉन्ड लगाएंगे और उसमें डंप करेंगे, चैनल की डंप करेंगे, तो वो चल जाता है, मसला कोई नहीं है। तो बेहतर है आप एचडी रिसीवर के लिए कोई XMC गीगा की
या बोया माइक्रो, जो भी आपको माइक्रोनिक्स की कोई और फ्लैश आईसी मिलती है वो भी नवीद साहब जो हैं मेगा शॉप वाले, इनके पास अवेलेबल होंगी। अगर नहीं है तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आईसीज़ भी अरेंज करके रखें ताकि हमारा ये एचडी रिसीवर का मसला हल हो सके। वैसे अगर इसमें फ़्लैश डंप कर दी जाए तो उसके बाद होगा ये, इस पर हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। फ्लैश डंप आपने कर दी, उसके बाद अगर आपने कोई न्यू चैनल स्कैन किए हैं तो वो इससे स्कैन हो जाते हैं। अगर आपने डाइजिक की पोजीशन चेंज करनी है तो वो इस पे फिर नहीं होगी। ये कुछ मसले मसाइल हैं इस पे, वो भी सिर्फ विन बाउंड आईसी के साथ। बाकी इस पे जो आईसी मर्ज़ी लगा दें वो इस पे वर्क करता है। दूसरा बोर्ड हो गया 1506, इन पे मोस्टली ये प्रोटोकॉल वाले हो गए, ये हो गए, इन पे भी विन बाउंड काम करती है। और ये भी 1506 वाला हो गया, इन पे काम करती हैं। अगर इनमें पीछे से जो चाइना से लग के आ रही होती हैं मुख्तलिफ फ़्लैश आईसी होती हैं, मोस्टली में आजकल जो आ रही हैं वो XMC की ज़्यादा लग के आ रही है। उससे पहले बोया माइक्रो की आया करती थी, ZBTISM के नाम से आया करती थी, या GD की आया करती थी। बहरहाल विन बॉन्ड कभी चाइना वाले छोटे जो बॉक्स हैं इन पे लग के नहीं आई, अलबत्ता जो हाइपर वगैरह है उस पे विन बॉन्ड लग के आई थी। ये एक बोर्ड है, आप दोस्तों के नॉलेज में पहले भी होगा कि ये GX6605S5815V4.1, इस पे जो फ्लैश आईसी लगी होती है वो लगी होती है माइक्रोनिक्स की 25L3236F। अक्सर दोस्त ये भी पूछ रहे होते हैं, इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आप इसकी ओरिजिनल आईसी उतार देते हैं, जो 25L3236F है, अगर आप वो आईसी उतार देते हैं तो जो भी दूसरी आईसी आप लगाते हैं, इसकी ओरिजिनल डंप आप इसमें करते हैं तो ये 1 सेकंड के लिए वीडियो देगा, फिर वीडियो छोड़ के चला जाता। तो ये इसका फ़ाल्ट है दूसरी आईसी लगाने से, इसलिए इसकी आईसी चेंज नहीं करनी। अगर किसी वजह से आईसी गुम हो गई है, कोई लेग ब्रेक हो गई है, उसकी आईसी ख़राब हो गई है, तो उस कंडीशन में आप इस पर दूसरी जो मर्ज़ी आईसी लगा दें, विन बॉन्ड लगा दें, GD लगा दें, कोई लगा दें, वो फिर यही होगा, 1 सेकंड के लिए वीडियो आएगी फिर चली जाएगी। इसका भी एक सोल्यूशन है। उस सोल्यूशन में ये है कि आपका रिसीवर ज़ाया नहीं होता। दूसरी आईसी लगा के इस पर दूसरा सॉफ्टवेयर हम चढ़ा देते हैं, उससे ये होता है कि रिमोट आपका चेंज हो जाता है, लेकिन जो रिसीवर का फ्रंट पैनल है वो इसका ऑन नहीं होगा, रिसीवर आपका बिल्कुल सही वर्क करेगा। तो इस के ऊपर भी कभी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा। जो मेन मकसद हमारा था वो ये था कि हम कौन सा फ़्लैश आईसी यूज़ करें और कौन सा फ़्लैश आईसी परचेज़ करें। फ़्लैश आईसी पे ऑलरेडी भी मैंने काफ़ी सारी डिस्कशन की हुई है। बहरहाल इस वीडियो में भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि मार्केट से मोस्टली अब तो माइक्रोनिक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन शॉप्स पे भी मैंने देखी है, वहाँ पे भी अवेलेबल है। GD भी शायद आपको मिल जाए। मोस्टली हमें जो मिलती है लोकल मार्केट से वो विन बॉन्ड मिलती है। विन बॉन्ड के बारे में यही एक्सपीरियंस था हमारा कि इस पे जो प्रिंटेड है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, वो भी किसी किसी बॉक्स में, सब में नहीं करती। बाकी जो कंधा की हुई है, गढ़ा खोदा हुआ है, पंच की हुई है, वो प्रॉब्लम नहीं करती। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।